This news is sponsored by Hira Banquet Hall, fully air conditioner at Sayyid Ali Chabutra near Shaghaus Hotel. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका इस्तकबाल है A18 तेलंगाना न्यूज़ के खास खबरनामे पर। आज 10 सितंबर फ्राइडे यानी जुमे का दिन है। आइए नाजरीन देखते हैं आज का खास खबरनामा। एक हफ्ता मुकम्मल हो चुका है जब से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फिजिकल क्लासेस के लिए शुरू हुए हैं और इसी दरमियान 15 से 20 स्टूडेंट्स और टीचर्स कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। टीचर्स का कहना है कि कोविड-19 केसेस में इजाफा हो सकता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कोविड-19 सिम्टम्स यानी बुखार, खांसी और सर दर्द दिगर सिम्टम्स देखे जा रहे हैं और वो घर पर ही रह रहे हैं। टीचर्स फिक्रमंद है स्टूडेंट्स के दरमियान कोविड-19 खौफ से। टीचर्स का कहना है जो स्टूडेंट्स बीमार हैं उनके टेस्टिंग नहीं की जा रही है या फिर वो अपने टेस्ट नहीं बता रहे हैं। स्टूडेंट्स सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि उन्हें बुखार है, वो नहीं बता रहे हैं कि उन्हें कोविड-19 है या नहीं। गवर्नमेंट टीचर्स ने कहा कि स्टूडेंट्स के दरमियान कोविड-19 केसेस में इजाफे को देखते हुए सतर्क रहना जरूरी है। AIMIM सदर एमपी हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर नफरत भरी बयानबाजी यानी हेट स्पीच के तहत FIR दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश में आने वाले इलेक्शन के चलते बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में नफरत भरी बयान और आवाम को बयान के जरिए भटकाने के इल्जाम में असदुद्दीन ओवैसी पर FIR की गई। साथ ही कोविड-19 वबा के चलते आवाम को जमा करके बयान देने पर एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत उन पर केस दर्ज किया गया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयान देने पर केस दर्ज किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 50 लोग की इजाजत दी गई थी, लेकिन 50 से ज्यादा लोगों ने शिरकत किए जिससे कोविड-19 प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी की गई। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और उनकी अहलिया शोभा साहिबा ने मिलकर विनायका त्योहार के मौके पर खास पूजा किए प्रगति भवन पर। इस मौके पर मिनिस्टर KT रामाराव और उनकी अहलिया शैलीमा साहिबा और MP संतोष, TRS चीफ मिनिस्टर के पोतरे हिमांशु और उनकी पोतरी अलीखिया और दीगर लोग मौजूद थे। तेलंगाना रियासत के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सहूलतों का इंतजाम किया जा रहा है। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में 20 बेड्स का इंतजाम किया गया, खुसूसन उन लोगों के लिए जो बेघर हैं। ये बेड्स का इंतजाम हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की मदद से किया गया। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन शहर हैदराबाद में हेल्थ केयर सेंटर के जरिए आवाम को इलाज के लिए मदद कर रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी खैरताबाद पर गणेश त्योहार के मौके पर सबसे बड़ा गणेश बनाया जाता है। इस बार का खैरताबाद गणेश 40 फीट लंबा बनाया गया है और 5 मुखा रुद्रा महागणपति नाम दिया गया है। आज बरोज़ जुम्मा 10 सितंबर को देखा गया कई लोग लाइन लगाकर गणेश के दर्शन के लिए जमा हुए। हर साल की तरह इस साल भी सबसे बड़े मूर्ति को सबसे बड़ा लड्डू यानी प्रसाद दिया जाएगा। आज दिनांक 9/21 को थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला कटरा चांदना में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें कोविड-19 और जो परमिशन दी गई थी उसके शर्तों का खुला उल्लंघन किया गया। इसी क्रम में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने हेतु भड़काऊ भाषण भी दिए गए, जिसमें कहा गया कि रामसनेही घाट में 100 साल पुरानी मस्जिद को प्रशासन द्वारा तोड़वा दिया गया तथा उसका मलबा भी वहां से पूर्ण रूप से हटा दिया गया। उनका यह वक्तव्य वास्तविकता से बिल्कुल परे था। यह वक्तव्य देकर उन्होंने एक समुदाय विशेष को भड़काने का एवं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का कार्य किया है। इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। इसलिए ओवैसी एवं आयोजक मंडल द्वारा आयोजन की शर्तों एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया तथा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। इसी क्रम में थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। 732/21 धारा 153A, 188, 269, 270 और 3 महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करके विधिक कार्रवाई की जा रही है।